मन्नू भंडारी की कहानी। एक कहानी यह भी। इस कहानी का सारांश जानने से पहले एक संक्षिप्त मन्नू भंडारी का जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में है, जो भानपुरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री सुख संपत राय भंडारी साहित्य और कला के प्रेमी थे, इसीलिए शिक्षा के साथ साथ मन्नू भंडारी का साहित्यिक अभिरुचि का भी विकास होता गया। मन्नू भंडारी की शुरुआती शिक्षा अजमेर में हुई और बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में इन्होंने एमए की डिग्री लिया। यहाँ मन्नू भंडारी का संपर्क हिंदी जगत के कई महान साहित्यकारों से हुआ। मन्नू भंडारी ने एमए की परीक्षा के बाद ही अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। प्राध्यापिका बनकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कर अपनी आजीविका का मुख्य साधन बना लिया। कलकत्ता रहते हुए मन्नू भंडारी जी की मुलाकात हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव से हुई। पहले इनकी पुस्तकों, लेखकों और साहित्यिक विषयों पर चर्चा होती थी। बाद में समय के साथ साथ व्यक्तिगत चर्चाओं में बदलने लगी और इनका विवाह 22 नवंबर 1959 को कलकत्ता में हुआ। इसके बाद भंडारी जी कलकत्ता से दिल्ली चली आए, जहां वे अपने रिटायरमेंट तक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मिरांडा कॉलेज में बतौर प्राध्यापिका कार्यरत रहीं। भंडारी जी ने जिस नाम से साहित्य जगत में अपने लेखन के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल की थी, वही नाम उन्होंने अपने जीवन के अंत तक बनाए रखा। वह वर्ष 2021 में गुरुग्राम में इनका 90 साल की आयु में निधन हो गया। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनस्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने के बाद वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन गिरती चली गई। वे बेहद क्रोधी और जिद्दी और शक्की हो गए। जब तब वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी मां पर उतारने के साथ साथ बच्चों पर भी उतारने लगे। लेखिका अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा सांवली थी। उनके गोरे भाई बहनों की तुलना पिता लेखिका से करते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उन्हें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखिकीय उपलब्धियां मिलने के बाद भी वो इस तकलीफ से उबर नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह और भाइयों को पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। अब वो बदल चुके थे। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती, तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बिठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946 और 47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर इसकी शिकायत की, तो वो क्रोधित होने की बजाय लेखिका की नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। खुशी का ठिकाना नहीं था। एक बार जब पिता ने अजमेर के वर्क्स चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, तो जिसने उसने मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिसने लेखिका के पिता ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश
थर्ड ईयर में हुड़दंगाई के कारण निषेध कर दिया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने कॉलेज के बाहर रहकर भी खूब हुड़दंग मचाया। आखिरकार कॉलेज को निर्णय लेना पड़ा, उन्हें प्रवेश देना पड़ा। लेखिका को उतना खुशी नहीं हुआ कॉलेज के थर्ड ईयर में प्रवेश लेकर, जितनी खुशी उन्हें आजादी से मिली थी। उन्होंने इस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है 15 अगस्त 1947 को। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। आपको ये पाठ कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं।